आदमी को देखिए जो है वो आज भी सीख रहा है, आज भी सीख रहा है और हमेशा सीखता रहेगा। और जो आदमी सीखेगा वो अपनी जिंदगी आगे जाएगा। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ एक फिगर दिख रहा है, दिख रहा है सर? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। हेलो, गुड इवनिंग सर। आप देख रहे हैं, आप देख पाब्लो पिकासो एक ग्रेट पेंटर। इनकी कहानी अगर हम सुने थोड़ा सा कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया। इतने बड़े पेंटर थे कि इनसे आते थे, इनके साथ सेल्फी खिंचाते थे, फोटो खींचते थे, या मतलब इनको कोई देखता था वास्तव में, मतलब ये कैसे कि ये चीज हम देखेंगे। एक बार पिकासो जी एक मतलब ऐसे कॉफी मतलब दुकान में कॉफी पी रहे थे, तो एक लड़की है वहां बैठी थी, इनको कोई पहचान नहीं, उस लड़की को पहचान, देखा है पाब्लो पिकासो। तो वो लड़की गई, उनको पता था ये मतलब एक बहुत बड़े पेंटर हैं। वो लड़की गई उनसे बोली कि आप हम एक पेंटिंग बना दीजिए। उनके पास समय नहीं था, मात्र 20 सेकंड का समय था। उन्होंने 20 सेकंड में ये पेंटिंग बना के दी, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने ये पेंटिंग बना के दी, तो इस लड़की ने कहा मतलब ये कैसा पेंटिंग है क्या है, तो उन्होंने कहा ये एक मतलब $1,000,000 की पेंटिंग। मार्केट में जाइए, कहीं भी आप जाके इसको पता करिए, जो बढ़िया सा व्यापारी होगा वो आपको बताएगा ये $1,000,000 की पेंटिंग है। तो लड़की गई मार्केट में, जब गई वास्तव में पता था ये $1,000,000 की पेंटिंग है। इत्तेफाक से फिर किसी समय पाब्लो पिकासो से उस लड़की की जब मुलाकात हुई, तो उस लड़की ने कहा आप मात्र 20 सेकंड में इस $1,000,000 की पेंटिंग कैसे बनाए, क्या ये चीज हमें सिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा $1,000,000 की पेंटिंग देख रहे हैं, इस 20 सेकंड की जो $1,000,000 की पेंटिंग है, इसको बनाने में मैंने 30 साल लगाया, 30 साल लगाया। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिग्री कर 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 8 महीना हो गया, ये किसी का 1.5 साल, किसी का साल हो गया, पहला 5, 10, 15 जाता, घबरा जाता, इतना टाइम देने के बाद यार इतना ही पैसा आ रहा है। आप सीखने में जितना समय लगाएंगे ना, वो चीज आप इन्वेस्टमेंट करें। अब वो चीज इन्वेस्टमेंट में आप एक दिन जब मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप तस्वीर में इस आदमी को देख रहे हैं, मात्र 20 सेकंड में $1,000,000 की पेंटिंग इन्होंने बनाई। सेम इसी तरीके से जैसे आज हमारे बहुत से लोगों को देखते हैं कि आज किस तरीके से उनका इनका, तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सीखने में ज्यादा समय लगाना चाहिए। और ज्यादा समय लग रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम में जितना समय लगता है उस चीज में, उस काम में उतना ही पैसा हमें मिलता है। तो ये चीज है। अभी हम लोग देख सकते हैं अपडेट और वर्जन, हमेशा अपने आप को हमें अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे हमारे मोबाइल हम लोग देखते हैं, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में हमेशा कोई ना कोई अपडेट मांगता है। गूगल क्रोम हुआ या बहुत सारे ऐसे चीज हुए, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हुए जो हमेशा अपडेट मांगते रहते, मतलब नया वर्जन आ गया इसको डाल लीजिए। इसी तरीके से हमें अपने ब्रेन को अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम वही अगर पिछले महीने वाला ज्ञान अगर इस महीने में लगाएंगे, तो वही हमें इस महीने मिलेगा जो पिछले महीने में मिला था। तो ये चीज अगर अपडेट हमें क्या करना है, अभी आज ये मीटिंग चल रही है, आज ये मीटिंग पकड़िए, कल कौन सी मीटिंग चलने वाली है उस मीटिंग को अटेंड करिए, फिर कौन सी मीटिंग है उस मीटिंग को अटेंड करिए। मतलब कोई भी चीज हमें मिस नहीं करना है, अपडेट होते रहना है, समय के साथ साथ हमें चलते रहना है। तो ये चीज हमें अपडेट करते रहना है ताकि हमारा ज्ञान बढ़ता रहे, हम लोग सीखते रहें। यहाँ एक कहानी हम फिर सुने, क्योंकि इसमें में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मायने रखता है तो कहानियां ही हैं जो हमें सबसे ज्यादा सीखती हैं। यहाँ आप देख कि एक लकड़हारे की कहानी है। एक लकड़हारा एक कंपनी में बहुत दिनों से लकड़ी काट रहा था, लगभग 5 साल से वो लकड़ी काट रहा था, लेकिन उसका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ। उसी कंपनी में एक बिल नाम का आदमी आता है और वो लकड़ी काटना शुरू करता है, उसका साल 1.5 साल प्रमोशन हो जाता है। अभी आदमी परेशान हो जाता है, इतना मैंने 5 साल तक लकड़ी काटा है, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, ये आदमी आया 1 ही 2 साल में इसका प्रमोशन हो गया, ऐसा क्या हो सकता है। भागा भागा गया आदमी मैनेजर के पास, मैनेजर से पूछा कि मैं इतने दिनों से इतना मेहनत से लकड़ी काट रहा हूँ, मेरा प्रमोशन आपने नहीं किया, अब ये जो आदमी आया इसका प्रमोशन आपने इतना जल्दी कैसे कर दिया।
तो उस मैनेजर ने कहा आप जाके उसी आदमी से पूछो कि उसने ऐसा क्या किया कि उसका प्रमोशन 2 ही साल में हो गया, आपने ऐसा क्या किया कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ। भागा गया बिल के पास, बिल से पूछता है आप किस तरीके से काम करते हो कि आपका प्रमोशन इतना जल्दी हो गया, जरा इसके बारे में बताइए क्योंकि मैं भी प्रमोशन चाहता हूँ। तो बिल को नीचे से ऊपर देखता है, उसने कहा कि जब मैं लकड़ी काटता हूँ, पेड़ काटने के बाद, लकड़ी कोई भी काटता हूँ या पेड़ काटता हूँ, उसके काटने के बाद मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उस ब्रेक में 2 मिनट के ब्रेक में मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ। क्या आपने ऐसा किया, अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाया? तो उस बिल ने पूछा आपने धार कब लगाया? तो इस आदमी ने कहा जब मैं आया तो तभी धार लगाया, उसके बाद आज तक धार नहीं लगाया। तो अब आप सोच सकते हैं प्रमोशन किसका होगा? प्रमोशन बिल का होगा या इस आदमी का होगा? तो यहाँ से हमें ये चीज सीखना है कि हमें मतलब रोज दिन पर दिन हमें सीखते रहना है, धार लगाते रहना। ये नहीं देखना है कि जूम पे मीटिंग है, सरोज सर का, हरीश सर का, सतीश सर का, अंतार सर का, क्या देखें वही लोग तो हैं, बार बार वही बोलेंगे। बात तो सही है, आदमी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो बोलेंगे वो टॉपिक दूसरा है। सो हमें मीटिंग नहीं छोड़ना, ये सीखना, इस शिक्षा लिए उसी से हमें भी सीखना। अभी हमारे पास बहुत बड़ा मौका है सीखने का। अभी यहाँ से हम बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं क्योंकि हर एक आदमी के पास टाइम है, हर एक आदमी के पास टाइम है, हर एक आदमी के पास टाइम है। यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये चीज है, अभी अपने दिमाग की धार को तेज करें, अपने दिमाग को धार की हमें मतलब तेज करें। अपने दिमाग की धार को कैसे कर सकते हैं? अपने दिमाग की धार को हम तेज करने के लिए हम सीख सकते हैं। हम सीखेंगे तो हमारा दिमाग दिन पर दिन तेज होता जाता है, दिन पर उस क्षेत्र में, उस फील्ड में आगे बढ़ते हुए जाते हैं। सो हमें सीखने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यू डू नॉट बिल्ड ए बिजनेस, यू बिल्ड पीपुल एंड द बिजनेस। आप बिजनेस को नहीं बिल्ड करते हैं, आप लोगों को बिल्ड करते हैं और लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ये चीज में ध्यान देना है। पीपुल प्रोडक्ट डू नॉट मेक द पीपुल द प्रोडक्ट। मतलब लोग प्रोडक्ट को नहीं चलाते हैं, लोगों को चाहता है, लोग प्रोडक्ट को चलाते हैं। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यू डू नॉट बिल्ड ए बिजनेस, आप एक बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं, आप एक बिजनेस नहीं बनाते हैं। यू बिल्ड पीपुल, आप लोगों को बनाते हैं, एंड देन पीपुल बिल्ड द बिजनेस, लोग बिजनेस को बनाते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है, ये चीज हमें ध्यान देना। अगर अपने दिमाग की धार को हम तेज करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यू बिल्ड द पीपुल, हम लोगों को खड़ा करेंगे। जैसे आज अगर देखा जाए, अशोक सर की टीम में लगभग 70-75 लोग हैं। उन्होंने फोकस किस पे किया? सीखने पे, सिखाने पे, सीखने पे, सिखाने पे। आज इसीलिए उनकी टीम में लगभग 70-75 हजार लोग होंगे, लगभग इतने लोग हैं। आखिर उन्होंने फोकस किया? सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, ना कि अन्य चीज पे फोकस किया। कौन सा आदमी अमीर है, कौन सा आदमी धनी है, कौन सा आदमी प्रोफेसर है, कौन सा आदमी इंजीनियर है, उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया, मैं सीखूंगा, सामने वाले को सिखा सकता हूँ। क्योंकि कोई भी आदमी कैसा भी हो, डिएक्शन के बारे में नहीं जानता है। वो चीज हम भी सीखे हैं, वो चीज उनको सीखने। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, फिर यहाँ देख सकते हैं कि 25,000 रुपया महीना की नौकरी पाने के लिए कितना साल सीखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, आप उनसे कभी पूछिए आप कितना कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप कितना मतलब इस पढ़ाई को पढ़ लेंगे कितना सारा पैसा कमा। हाई स्कूल के बाद कम से कम 5 साल ग्रेजुएशन और 2 साल कंपटीशन की तैयारी, कितना खर्चा आएगा? नौकरी मिलने की गारंटी है? नो गारंटी। आप 5 साल ग्रेजुएशन करेंगे, 5 साल ग्रेजुएशन करेंगे, 5 साल 2 साल का तैयारी करेंगे, 17 तो
19 साल पढ़ने सीखने के बाद 25,000 रुपया महीने की नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई पता नहीं है। यहाँ आप ये सारा चीज देख सकते, किसी भी फील्ड में आप जाइए तो सीखना तो पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं 50,000 नौकरी पाने के लिए कितना साल सीखना पड़ेगा। या फिर देखिए हाई स्कूल के बाद कम से कम 9, फिर इंटर, फिर कोचिंग, फिर कंपटीशन, फिर इंजीनियरिंग। आप यहाँ फिर देखिए कितना खर्चा आएगा। नौकरी मिलने का गारंटी कोई गारंटी नहीं है। आप 50,000 इंजीनियर की नौकरी के लिए इतना साल पढ़ना पड़ेगा, इतना साल सीखना पड़ेगा। बिना सीखे माय डियर फ्रेंड कुछ भी होने वाला नहीं। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए आपको सीखना पड़ेगा। या आप दुकान खोल लें, ये कुछ लोग बोलते हैं इससे बेहतर दुकान हम लोग खोल लेते हैं, इससे बेहतर ये चीज कर लेंगे, इससे बेहतर ये कर लेंगे। आप दुकान खोल लेंगे तो यहाँ भी सीखना पड़ेगा। कितना समय? कम से कम 1 साल। पूंजी कितने लगाने पड़ेगी दुकान में? अब बढ़िया से बढ़िया दुकान खोलेंगे तो कम से कम 10 लाख की पूंजी लगाने पड़ेगी। दुकान चलाने का गारंटी? नो गारंटी। यहाँ पे देखिए अगर आपको बात करना नहीं आता तो आपका दुकान नहीं चलेगा। अगर आपका दुकान चल भी रहा है, आ गया तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो आप कहीं भी देखिए आपको सीखना तो पड़ेगा, हर हाल में सीखना पड़ेगा। फिर आप देखिए लिखा है लर्न। आप डिएक्शन में अगर आते हैं तो डिएक्शन में भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप डिएक्शन में आ जाते हैं तो आपको डिएक्शन में सीखना नहीं पड़ेगा, आपको भी डिएक्शन में भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि डिएक्शन में आज जो भी बना है, जिसके पास जितना ज्ञान है उसका पोस्ट भी वैसा है, उसके पास पैसा भी वैसा है। जितना बड़ा कम आप डिएक्शन में आएंगे तो डिएक्शन में भी आपको पड़ेगा। डिएक्शन का सिस्टम, डिएक्शन का प्रोडक्ट, डिएक्शन का प्लान, डिएक्शन कंपनी कैसी, डिएक्शन का कल्चर कैसा है, डिएक्शन में हैबिट्स कैसी, डिएक्शन में बहुत सारी चीजें कैसी कैसे किस तरीके चीज को भी आप डिएक्शन में आपको सीखना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कुछ लोग मंकी लीडर्स हैं, मंकी लीडर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग डिएक्शन में या नेटवर्क मार्केटिंग में मंकी लीडर की तरह हैं। जैसे आप देख सकते हैं यदि आपको यह भरम है कि आप सब कुछ जानते हैं तो आपकी पूरी भूल है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं मुझे सब कुछ मालूम है। सब कुछ मालूम है तो आप डायमंड क्यों नहीं है? सब कुछ मालूम आप डबल डायमंड क्यों नहीं है? सब कुछ मालूम आप ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड क्यों नहीं है? आप क्राउन एम्बेसडर क्यों नहीं बन जाते हैं? कुछ लोग हैं जो मंकी लीडर हैं कि मतलब कहते हैं मुझे सब कुछ मालूम है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं कहना है कि सब, क्योंकि जिस दिन आप कहेंगे मुझे सब कुछ मालूम है उस दिन से आपको कोई सिखाएगा नहीं। क्योंकि जब आप कहते हैं सब कुछ मालूम है सामने वाले, तो सामने वाला आपको क्या सिखा सकता है? कुछ भी नहीं सिखाएगा। क्योंकि जब आपको सब पता है तो सिखाने की जरूरत क्या है या सीखने की जरूरत क्या है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमें। फिर आप देखिए प्रोफेशनल स्किल फाउंडेशन। आप यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बिजनेस है। यहाँ प्रोफेशनल स्किल बताई जाती है, हर एक चीज बताया जाता है जो आप सीख सकते हैं बहुत बढ़िया से। अभी आप देख सकते हैं एक डॉक्टर ऊपर है, फिर नीचे ब्रिज बना हुआ है। क्या एक डॉक्टर, मैं आपसे पूछूं, क्या एक डॉक्टर कभी एक ब्रिज या एक पुल बना सकता है? बहुत सारे लोग अचंभित हो जाएंगे, एक डॉक्टर ब्रिज या पुल कैसे बना सकता है? लेकिन बना सकता है, क्योंकि उस चीज को बनाने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। अगर वो डॉक्टर के साथ साथ ब्रिज बनाना या पुल बनाना भी सीखे तो क्या वो नहीं सीख सकता? 100% सीख सकता है। वो पुल भी बना सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, हर एक क्षेत्र में सीखना पड़ेगा, इसमें भी आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो मंकी लीडर की तरह हैं, आते हैं बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप यदि डिएक्शन में कुछ साल से हैं और बोलिएगा कि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन इनकम नहीं आती है, तो दोस्त तीन ही बात हो सकती है। अभी लोग डिएक्शन में मुझे सब कुछ आता है लेकिन उनका इनकम अगर उलट के देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ बेहतरीन नहीं है। यहाँ तक कि दिखा नहीं सकते हैं कि इतने साल से हैं और बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है लेकिन इनकम नहीं है। तो दोस्त मात्र तीन ही बात हो सकती है। ये चीज जो है ना, आपके अंदर तीन ही बातें हो सकती है। या तो आप नहीं जानते, या जो जानते हैं वो सारा जानते हैं, या आप जो काम कर रहा है, आप जो काम करना है वह काम ही नहीं करते। इन तीन बातों में से कोई एक बात हो सकती है, कोई दो बात हो सकती है, किसी में तीन की दो बातें हो सकती है। पहला, या तो आप कुछ नहीं जानते, या जो जानते हैं वो सारा गलत है,
या जो जानते हैं वो करना ही नहीं चाहते या करते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं लेकिन सोचते हैं मैं बताऊंगा कि मैंने जानता हूँ तो मेरी बेइज्जती होगी। इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में कभी ऐसा मत सोचिएगा, आप देखते में कभी ऐसा मत सोचिएगा मैं ये चीज़ पूछूंगा तो सामने वाला आदमी मुझे हल्का मिलेगा या मुझे मतलब गिरा हुआ समझेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं जानते हैं तो टोटली बोलिए मुझे कुछ नहीं आता। आप कितने भी उम्र कितने प्रोफेशन में कितने फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। ये 3 चीजें आदमी को या नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ देखिए फिर कहानी आ गया, हम फिर सीखेंगे। संगीत सीखने गए, यहाँ 2 लोगों की कहानी है कि संगीत सीखने गए 2 लोग। ऐसा था संगीत बिल्कुल नहीं था, एकदम कोरा कागज था। वो जब पहुंचा, यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा भी है, वो जब पहुंचा उस संगीतकार के पास जो सिखाता था तो उससे उन्होंने कहा मुझे संगीत सीखना। तो उस आदमी ने कहा कि आपने कभी कुछ सीखा? तो उस लड़के ने कहा नहीं मैंने नहीं सीखा। उन्होंने कहा 1 साल लगेगा, 1000 रुपया फीस लगेगा। फिर दूसरे लड़के से पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखा है, मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखा है, कोई चीज छोड़ा नहीं। तब उस संगीतकार ने कहा कि 2 साल लगेगा और 2000 रुपया लगेगा। तो उसने कहा ऐसा क्यों है? मैंने तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा, इस आदमी ने कुछ भी नहीं सीखा। उस संगीतकार ने कहा जो आपने थोड़ा थोड़ा सीखा है 1 साल उसको निकालने में लगेगा, और जो 1000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा बताया है उस 1000 रुपया को उस निकालने में हम लगाएंगे, बाकी 1 साल आपको शुद्ध सीखने में लगेगा। तो ये चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा जो जानकारी हम लोग लेते हैं ये बहुत ही घातक होता है। आप देख सकते हैं, इसलिए अगर आपके अंदर ये अहंकार है कि आप पुराने नेटवर्कर हैं या आप 5 साल से भी एक्शन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उस फेल होने की डिग्री को अच्छे से समझिए कि आपके पास केवल फेल होने की डिग्री है। अगर आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो आपका फोकस सीखने पे बिल्कुल नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा ना जान के आप डायरेक्टली एकदम कोरा कागज हो जाइए, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एकदम सीखना 100% शुरू से सीखना। अगर आप ऐसा लीडर से बोलेंगे, ऐसा अपने सीनियर से बोलेंगे तो आपका सीनियर ऐसे सिखाएगा जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ से हासिल होता है। इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ सीखना चाहिए। यहाँ देखिए अगर आपको सीखना आता है, यदि आपको आता है तो आप शेर को भी अपने इशारों पर नचा सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो बंदर भी आपका मन हो सकता है। अगर आपको आता है सिखाना या सीखना, या मतलब स्किल्स आपको आते हैं, तो आप शेर को भी चला सकते हैं। शेर कितना डेंजर होता है, खतरनाक होता है, आप जान सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि हम लोग बहुत सर्कस में देखे होंगे, हम लोग सर्कस में बहुत जगह देखे होंगे कि आदमी शेर को नचाता है, आदमी हाथी को नचाता है, आदमी भालू को नचाता है। आखिर कैसे? एक आम आदमी तो नहीं नचा सकता, एक आम आदमी तो जाके उसको टच नहीं कर सकता ना। तो टच करता है एक आदमी, क्योंकि उस आदमी ने उस स्किल को सीखा है कि उस शेर को कैसे नचाया जाए। तो इसीलिए हमें ये चीज़ सीखना है, जैसे संगीतकार के बच्चों ने सिखाया, बच्चों को बताया गया कहानी, इसी तरीके से हमें ये चीज़ भी डेवलप करना अपने अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग। हम बड़ा सोचते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, तो रिजल्ट भी बड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं सर सोचते तो बड़ा है लेकिन सपना कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं सपना भी ये बड़ा है, सोचते भी बड़े हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। प्रोडक्ट खाते हैं तो डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। इस बार ना 2 की जगह पे 6 खाते हैं, अगर स्पॉन्सर ने बता दिया 2 की जगह पे आप 6 खाइए, टेंशन नहीं है, तो आदमी डरता है। अब आप बताइए, अगर ऐसा हम डरेंगे, ऐसा डर डर के खाएंगे, डर डर के सिस्टम बताएंगे, तो क्या कभी रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ें लिखी हैं, थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग, ये 100% सत्य है। बड़ा सोचना है, बड़ा सपना बनाना है, विश्वास बड़ा होगा और रिजल्ट भी बड़ा होगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। फिर यहाँ देखिए, ड्रीम बिग एंड सेट गोल्स, टेक एक्शन। हमें बड़ा सपना लेना है, गोल सेट करना है, और फिर एक्शन के साथ हमें काम करना है। बड़ा सपना लेंगे तो गोल सेटिंग हमें करनी ही करनी है। कब करना है, कब करना है, डेट के साथ करना है, साल के साथ करना है, महीना के साथ करना है, कैसा करना है, ये आप लिख लीजिए।
फिर आप एक्शन लीजिए, अपने स्पॉन्सर के साथ मिलकर एक्शन लीजिए कि कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा आप रुकिए, अपने सपना बना लिया, थोड़ा सा आप रुकिए, आप सोचिए इस सपने को पूरा करने के लिए, आप यहाँ थोड़ा सोचिए, इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, कई बार असफलताएं भी आएंगी। इस चीज को हमें फेस करना है। यहाँ सपना क्लियर होने के बाद हमें थोड़ा सोचना कि करना तो बहुत कुछ पड़ेगा, क्योंकि आदमी डबल डायमंड ऐसे नहीं बना, आदमी ट्रिपल डायमंड ऐसे नहीं बना, आदमी क्राउन डायमंड ऐसे नहीं बना, आदमी क्राउन एम्बेसडर ऐसे नहीं बना। हम लोग देखते तो हैं बड़ा आराम से, लेकिन आदमी ऐसे नहीं बना, कुछ तो बात है। तकलीफ भी आई होगी, समस्या भी आई होगी, कई बार असफलताएं भी आई होंगी। सबसे पहली चीज तो ये हमें सोचना है कि एक बात जान लीजिए 100%, आज तक जो भी आदमी कामयाब है घर से वो कामयाब नहीं है। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं अन्य क्षेत्र में जाके रहना पड़ेगा, फिर जाके आप अपने सपनों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तकलीफ भी आएगी, समस्या भी आएगी, असफलता भी आएगी। तकलीफ इस बात का होगा, 10 लोगों से बात करेंगे, हो सकता है कोई ना सुने। प्रोडक्ट के बारे में बात किया 10, 15, 20 लोगों से, हो सकता है कोई ना सुने। असफलता भी आपको मिलना था, 1 महीने में, 1.5 महीने में बने, ये असफलता भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतने आसानी से आप सपनों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सपनों को पूरा करना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला आदमी डायमंड बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। सामने वाला आदमी 25-50 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख कमा सकता है, तो हम भी कमा सकते हैं, क्योंकि सेम सिस्टम उसके लिए है, सेम प्रोडक्ट उस आदमी के लिए भी है, सेम कंपनी उसके लिए भी है, सेम मेरे लिए भी है, डॉक्टर लीव उनके भी है, डॉक्टर लीव हमारे भी है। तो ये चीज हमें यहाँ ध्यान देना है। फिर यहाँ देखिए लिखा है, खुद से पूछिए, खुद से पूछिए इन सभी तकलीफ, समस्या और असफलताएं ऊपर उठकर लगातार सीखने और करने का हौसला आपके अंदर है क्या? आप खुद से पूछिए कि ये जो तकलीफ है, समस्या है, असफलता है, इनसे ऊपर उठकर सीखने और करने का हौसला आपके अंदर है। अगर आपके अंदर एक विजन होगा ना, तो 100% ये चीज आपके मतलब जो जवाब आएगा, आपका जवाब यही आएगा, हाँ वास्तव में 100% है। अब यहाँ देखिए बात आती है नीड्स की, बात आती है नीड्स की, जरूरत की, कि मतलब जरूरत ये चीज है कि ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं, ये चीजें जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जरूरत कहाँ है, आपका ड्रीम कहाँ है, ये चीज हमें समझना होगा। नीड्स और ड्रीम को हमें समझना होगा, ये चीज है। अभी आप देखिए आज के समय में अगर बात किया जाए, 100 में से 1 आदमी होगा अपने सपनों के लिए करता होगा, 100 में से 90% ऐसे लोग होंगे जो जरूरत के पीछे भागते हैं, केवल 10% होंगे जो ड्रीम के पीछे भागते हैं। आप जरूरत के पीछे जाएंगे तो आपका सपना इतना दूर हो जाएगा, आप कभी जिंदगी में अपने सपने को पकड़ नहीं सकते। और अगर आप ड्रीम के पीछे भागेंगे, सपने के पीछे भागेंगे, तो जरूरत ऐसे पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज आपके पास, ये दोनों चीजें हैं। अभी डिएक्शन में मैंने आया था तो ये चीज हमें पता नहीं थी। आज जितने भी डिएक्शन में लोग हैं, आप पता कर सकते हैं कि आदमी किस लिए डिएक्शन कर रहा है। आदमी डिएक्शन में पैसा कमाने के लिए स्पेशली नहीं आया कि आप डिएक्शन में आइए आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। बहुत सारा तो मिलेगा, वो तो बात की बात है, बाद में मिलेगा, 100% वो तो मिलना तय है। इसमें सबसे बड़ी चीज अगर बात की जाती है, आप डिएक्शन में आए, आपका सपना क्या है, आपका मकसद क्या है, क्या लेकर आप आए। तो हर एक आदमी का इस जीवन में बहुत बड़ा सपना है, जो मतलब आदमी सपने को सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उस लायक काम नहीं करता, उसके जैसा काम नहीं करता। आदमी अगर देखा जाए सबसे ज्यादा फोकस करता है नीड्स पे और जरूरतों के पीछे भागता है, इसलिए उसके सपने बहुत दूर हो जाते हैं। तो हमें ये चीज समझना होगा कि हमें सपनों के पीछे भागना है। अब यहाँ देखिए सपना पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को हमें शांत करना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा आदमी अगर कोई बना है तो वो आदमी है जो सबसे ज्यादा शांत स्वभाव का। शांत स्वभाव का होने के लिए हमें शून्य मेडिटेशन करना होगा। बहुत सारे लोग हैं डिएक्शन में हैं, बहुत सारे लोग हैं कि मेडिटेशन जानते हैं, शून्य मेडिटेशन जानते हैं, डॉक्टर लिम ने सिखाया, डॉक्टर सवेरा सर ने सिखाया, हमारे स्पॉन्सर्स ने सिखाया, बहुत सारे लोग सिखाए, लेकिन बेचारे करते नहीं है।
अभी देखिए सफल होने के लिए केवल ये नहीं है प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करेंगे, सिस्टम ज़्यादा फॉलो करेंगे, स्पॉन्सर की बात मानेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, मीटिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग करेंगे, बहुत सारा चीज़ करेंगे, सफल हो जाएंगे। इसके बाहर भी कोई चीज़ है, इसके बाहर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सफल बनाती हैं। वो चीज़ उनमें से एक है शून्य मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। ये चीज़ मैंने खुद पाया, मैंने खुद हासिल किया है। जितने भी लोगों से मिला हूँ शून्य मेडिटेशन, उनसे भी ये बात जरूर सीखने को मिली है। सर शून्य मेडिटेशन करने से एक अलग तरीके का महसूस होता है। तो वास्तव में शून्य मेडिटेशन करने से ऐसा फीलिंग होता है जैसे कोई चीज़ बोझा था उतर गया। शून्य मेडिटेशन करेंगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका पूरा शरीर, कोई भी फैसला करना है आप बढ़िया से, अच्छे मन से, अच्छे स्वभाव से आप कर सकते हैं। सो इसलिए हमें ये चीज़ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं शून्य की प्रैक्टिस करने के बाद बहुत कुछ करना पड़ेगा। तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, कई बार असफलताएं भी आएंगी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ये चीज़ हमें खुद से पूछना है। क्या मतलब हम तैयार हैं? ये चीज़ यहाँ लिखा, मैं आपसे लेकिन ये चीज़ से पूछिएगा, क्या हम तैयार हैं या क्या आप तैयार हैं? तो यहाँ देखिए आपको खुद से पूछना है आपके लिए। एक तरफ नीड्स है, एक तरफ ज़रूरत है। फिर आप यहाँ देखिए बीच में लिखा इम्पोर्टेंट, जरूरी। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके जीवन में आप कतर में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, सऊदी में हैं, ओमान में, हांगकांग में, जॉर्डन में, नेपाल में, इंडिया में, कहाँ हैं ये फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं मतलब कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। आप शांत मन से ये चीज़ आप ढूंढिए, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चाहत है, वो चीज़ हमें करना चाहिए। आप यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा अगर जीवन में कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो है आपका सपना, आपके ड्रीम है जो सबसे ज़्यादा जीवन में ज़रूरी है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी बढ़िया से बढ़िया कार को देखते हैं तो हमारे मन में भी आता है कि काश ऐसा हमारे पास भी होता। बढ़िया से बढ़िया लोगों को होटल में देखते हैं, 5 स्टार 7 स्टार या और भी हाई लेवल का देखते हैं तो हमारे मन में भी आता होगा काश ऐसा हम लोग भी घूमते। बढ़िया से बढ़िया जगह देखते हैं, ऊटी हुआ, बहुत सारे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देश में हमारा हम घूमेंगे। लेकिन हमारे पास जब पैसा रहेगा अधिकतर तभी तो हम घूम पाएंगे। एक्स्ट्रा इनकम रहेगा या कहीं से ऐसा पैसा आएगा कि करे तब भी आए, ना करे तब भी आए, तभी तो हम घूम पाएंगे। तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, ड्रीम में ही मिलेगा। आप सपने के लिए अगर दौड़ेंगे तभी आपको ये मिलने वाला, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये फैसला करिएगा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उस चीज़ को पहले करना है। फिर यहाँ समस्या क्या है? यहाँ समस्या सबसे बड़ा है मन। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अगर सुनते हैं किसी का तो बगल वाले का, पीछे वाले का, आगे वाले का, दाएं वाले का, बाएं वाले का, सबसे ज़्यादा अगर सुनते हैं तो इन्हीं लोगों का सुनते हैं। 5 लोगों से बात करना शुरू किया, 6वां आदमी बोल दिया तुम बर्बाद हो गए, इतना बढ़िया काम चल रहा था, इतना अच्छा पैसा कमा रहे थे, घर वाले भी खुश थे, अभी देखो कौन खुश है। तो हम लोग बोलते हैं बात तो सही, कोई आदमी खुश नहीं है। तब क्या करना चाहिए? यहाँ मन हमारा भटकने लगता है। या हम घर से बाहर निकलते हैं, लोग बोलते हैं फला आदमी डॉक्टर बन गया, जा रहा है, अभी देखिए दवाई के बारे में बताएगा, जबकि पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। तो यहाँ हमारा मन भटकने लगता है, वास्तव में आदमी ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या है मन। और मन को शांत करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो ये आपका है शून्य मेडिटेशन, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मन को शांत करना है, मन को कंट्रोल करना है तो आपको शून्य मेडिटेशन करना होगा। क्योंकि ये चीज़ आप कभी यूट्यूब पे देखिए ना कि शून्य मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट कब दिखता है, कैसे दिखता है, आप यूट्यूब पे देखिए, मस्त आपको दिखेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या यही है। फिर यहाँ पे देखिए खुद में बदलाव लाना होगा। खुद में बदलाव लाने के लिए चिंतन करना होगा। यहाँ कुछ लोग हैं जिनका बिजनेस नहीं चलता है, जिनके टीम में लोग नहीं आते हैं, जिनका मीटिंग नहीं होता है, वो खुद में बदलाव लाने के बजाय चिंता में ग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए खुद में बदलाव लाने के लिए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंतन मतलब हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हमारी टीम में पीवी नहीं हो रहा, हमारी टीम में लोग नहीं जुड़ रहे, हमारी टीम में होम मीटिंग नहीं हो रहा, हमारी टीम में ग्रुप मीटिंग नहीं हो रहा, हमारा बात स्पॉन्सर जो है, हमारे स्पॉन्सर क्यों नहीं सुन रहे हैं, आखिर कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये चीज़ हमें चिंता नहीं करना, इस चीज़ का हमें चिंतन करना है। सबसे बड़ा आपका अगर बिजनेस का जो आपका प्रमोशन है, बिजनेस का जो आपका बढ़ोतरी है, बिजनेस का जो आपका तरक्की है, आपका सबसे बड़ा चीज़ है बदलाव लाना। आपको बदलाव लाना होगा। या देखिए आप
चेंज यहाँ हुआ, पहले कौन सा मोबाइल था, यहाँ ऊपर देखिए पहले कौन सा मोबाइल था, फिर कौन सा है, फिर कौन सा, आज नीचे अब लास्ट में देखिए यहाँ उससे धीरे धीरे उससे छोटा मोबाइल हो गया। फिर यहाँ देखिए टाइम बदलता गया, लोग बदलते गए, लेकिन हम और आप कब बदलेंगे? अगर हम और आप नहीं बदलेंगे तो एक दिन हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे, एक दिन हम लोग डिएक्शन से साइड में हो जाएंगे, बगल हो जाएंगे। लोग कहेंगे ये आदमी अपने आप को चेंज नहीं किया, इसीलिए आदमी आज आगे नहीं गया। आज डिएक्शन में बदलाव क्या करना है? अभी डिएक्शन में आज बदलाव सबसे बड़ा ये हुआ, जो मीटिंग हम लोग पैसा लगा के सुनने जाते थे, किराया भाड़ा लगता था, पैसे जाते थे, आज वही बड़े बड़े लीडरों का मीटिंग अपने घर में मस्त बैठ के सुन सकते हैं। जैसे आज हम लोग देखिए मीटिंग ऐसा दे रहे हैं, अशोक सर हुए, सरोज सर हुए, हरीश सर हुए, रोहित सर हुए, रफीक सर, संदीप सर, बहुत सारे, मुनराम सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग दे रहे हैं, जिनका मीटिंग सुनने के लिए लोग जाते थे, हम लोग भी जाते थे, लेकिन आज अपने घर में मिल रहा है। तो बदलाव हमें यही करना है, जिस तरीके से टाइम चल रहा है उसी तरीके से हमें ढल जाना है, ये चीज है। यहाँ देखिए पहले 1G चलता था, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G। अब यहाँ देखिए बदलाव कैसे हुआ, 1G चलता था, नेट बहुत स्लो था, 2G आया उससे फास्ट हुआ, 3G आया उससे फास्ट हुआ, 4G आया उससे फास्ट हो गया। अभी भी कुछ लोग हैं, अगर आप कहेंगे नहीं हम 2G में ही चलेंगे, तो आप बताइए समस्या किसकी है, प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम 3G 4G का थोड़ी ना है कि 3G 4G का आया है, प्रॉब्लम तो हमारा आपका है कि टाइम बोल रहा है आप 1 2 3 छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट 4G पे आ जाइए। ये चीज जब आप बदलाव करेंगे, आपको डाउनलोड करना, वीडियो सेंड करना, तो आपको हाई फाई नेटवर्क चाहिए, हाई फाई नेटवर्क, तो आपको इस तरीके से बदलाव लाना है कि आज कैसा मीटिंग हो रहा है, आज लोग किस तरीके से फील्ड में चल रहे हैं, आज लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, आज लोग कितने मतलब कैसा किताब पढ़ रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये चीज हमें देखना है, यही सब चीजों का हमें बदलाव लाना है। सो हमें कनेक्टेड रहना है हमेशा। सन 1980 में 2.4 KB प्रति सेकंड। सन 1990 में आप देखिए 2G आया, 64 KB प्रति सेकंड, हम लोग चलाए बढ़िया से आता। सन 2003 में 2 MB प्रति सेकंड 3G। सन 2009 में 4G आया। 5G देखिए मोर देन 1 GB प्रति सेकंड 2020 में। अब देखिए 5G की तैयारी चल रही है, मोबाइल लॉन्च हो गया है, अब ये देखिए 4G से 5G आ गया। अभी बदलाव हमें किस तरीके से जाना है आप यहाँ देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें ढलते जाना है। अगर इस तरीके से नहीं ढलेंगे तो फोटो लोड नहीं होगा, वीडियो नहीं सेंड होगा, हमारी और आपकी है, क्योंकि हम और आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। चेंज नहीं करेंगे तो टाइम का गलती नहीं है, टाइम बोल रहा है बदल जाओ, आपने बताया, इस चीज में बदलते रहना है। फिर हम देखिए एक कहानी हम लोग फिर सुनेंगे। एक जंगल 2 शेर थे, एक जंगल 2 शेर थे, दोनों एक साथ थे, दोनों ने एक साथ चलना। यस सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। जी आवाज खोल दिया सर आपका। हम स्क्रीन कट गया है सर आपका। हाँ गुड मॉर्निंग डिक्सन, यस सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। दिख रहा है सर? नो सर। अमिताभ सर दिख रहा है? ओके सर अभी वेट करिए, हाँ, दिख रहा है सर? नो सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। हाँ अभी हुआ सर।
हो गया सर। यस सर, कंटिन्यू। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं शुभम सर, चेंज होता सर। देख सकते हैं अच्छे वाले शेर का खाना क्या था, उसको स्पॉन्सर ने कहा आपको नहीं, आपको डिक्शन का पढ़ना, आपको गैनोड्रामा बुक पढ़ना है, तब उसने सीखने पर फोकस किया, पढ़ता गया। स्पॉन्सर ने कहा आज मीटिंग आपको अटेंड करना है, मीटिंग उसने अटेंड किया। फिर आप देखिए उसको मेहनत करने की भूख थी, क्योंकि आप डिक्शन में देखते हैं कि डिक्शन में ज्यादा मेहनत नहीं, कुछ दिन मेहनत है, कुछ दिन मेहनत, उसको सफल होने की भूख थी, क्योंकि उसके जीवन में जो सपने हैं उसको पूरा करके एक चांस मिला, एक अवसर मिला, तो उसको सफल होने की भूख थी, उसको सपना पूरा करने की भूख। क्योंकि हर एक आदमी का जीवन में सपना है, तो सपना पूरा करने का जब भी चांस मिलता है, उस आदमी को जो जीवन में सपना तो उसको सपना पूरा की भूख थी, उसको आत्मविश्वास की भूख थी। आत्मविश्वास बढ़िया होना चाहिए, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए। और बुरे वाले शेर का खाना क्या था, मुझे सब पता है और नया सीखने की भूख है। वो आदमी क्या बोलता था, मुझे सब पता और नया ना सीखने की भूख थी। उसने क्या किया, जो पिछले महीने का ज्ञान था इस महीने में भी वही ज्ञान गया, पिछले महीने का स्किल था उस स्किल को इस महीने में लगाया, सो उसको वही मिला जो पिछले महीने में मिला था, लेकिन उसकी जो रिक्वायर्ड थी, उसकी जो मतलब एक जरूरत। गुड मॉर्निंग डिक्शन। नेट का प्रॉब्लम है हमारे सर जी का, इसके लिए वहाँ लीव हो गए। नेट की प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में, नेपाल में काफी प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं है, हम लोग वेट करते हैं 1 मिनट। यस सर।